स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 51। 24 दिसंबर की ये वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। आज भी हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ने वाले हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में। तो प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेना बुरी तरह से हार गई थी। तो वहीं 1914 से 17 के बीच युद्ध ने उद्योगों और खेती को भी बुरी तरीके से प्रभावित किया। तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था रूस के ऊपर इस पूरे वर्ल्ड वॉर का। खेत खराब हो चुके थे, उद्योग खराब हो चुके थे और मजदूरों की भी बहुत ज़्यादा कमी थी। अनाज की बड़ी आपूर्ति सेना को खिलाने के लिए भेजी जाती थी। तो वही नगरों के लोगों के लिए रोटी आटा तक मिलना दुर्लभ हो गया था। सारी जो एड्स थी वो उनको मिल रही थी कि सैनिकों को, और आम जनता को रोटी तक नहीं मिल पा रही थी। तो वहीं सैनिक युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और क्रांतिकारियों का समर्थन करने लगे थे और उनको फोर्सफुली लेकिन लड़ाई के लिए भेजा जा रहा था। अब धीरे धीरे यूरोप में समाजवाद की स्थापना कैसे हुई? तो वही 1871 में रूस में पेरिस नगर परिषद कम्यून पर कामगारों और मजदूरों, पेशेवर, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं आदि ने जबरन जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया। वहीं इस घटना ने दुनिया भर में समाजवादियों को समाजवादी सरकार बनाने के लिए प्रेरणा दी और यहीं से मजदूरों को लाल झंडा, कम्युनिस्टों का झंडा स्वीकार कर लिया गया। मजदूरों ने अपने झंडे में लाल रंग को लगाना ज़्यादा सही समझा। इसके बाद 1905 की क्रांति। अभी हमने इससे पहले वाली जो हमने आप लोगों ने वर्कशीट करी होगी उसमें हमने 1905 की क्रांति करी है, जिसमें जार की ड्यूमा बनाने की सहमति आई। वहीं राजनीतिक अधिकारों में वोट जैसे अधिकारों को जनता को मिला वोट देने का अधिकार। जापान से पराजय और सेना में अराजकता और भ्रष्ट प्रशासन के कारण आम जन में भारी असंतोष पैदा हो गया कि जापान ने कैसे रशिया को हराया या पराजय किया। तो लोग भी बहुत गुस्से में आ गए। वहीं 1905 की असफलता क्रांति के बाद बनी ड्यूमा ने सरकार के बीच खींचतान और विवाद भी पैदा कर दिया। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा भी था कि ड्यूमा सिर्फ नाम की थी, उस पर रियल जो अधिकार था वो जार का था, उसके राजा का था। वहीं 1912 में चौथी ड्यूमा के समय में प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ, जहां रूस की असफलता के धीरे धीरे सेना पर भी नियंत्रण कम होता चला गया। तो नेगेटिव इफेक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का साफ साफ रूस पर देखा जा रहा था। वहीं मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में भूखी बदहाल जनता अनियंत्रित होकर लूटमार करने लग गई। जब लोगों को फूड नहीं मिल रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने लूटना ज्यादा सही समझा। सेना ने अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया। सेना ने साफ साफ कह दिया कि हम ऐसी किसी भी जनता पर गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि इसमें हजारों लाखों बेकसूर लोग मारे जाएंगे। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के बोल्शेविकों, जो कि बहुमत में थे, उन्होंने सत्ता पर शासन कर लिया। क्योंकि पूरी उथल पुथल मची हुई थी, वो सरकार में जाकर बैठ गए। जबकि मोन्शेविक, जो कि अल्पमत वाले थे, धीरे धीरे राजनीतिक सुधार और संसदीय चुनाव में भाग लेने के पक्षधर में थे। वहीं हड़तालें, विरोध प्रदर्शन, सेना के विद्रोह के बीच जार ने 2 मार्च 1917 को अपना शासन ही त्याग दिया। फाइनली राजा हार गया कि मैं ऐसी जनता पर शासन नहीं कर पाऊंगा। तो रूस का भविष्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी जाने वाली संविधान सभा तय करने वाली थी। तो वहीं पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति का नेतृत्व किया, जिसने राजशाही का फाइनली अंत कर दिया। वहीं अगर इसके प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध ने रूस में फरवरी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? तो हमने यहीं पे पढ़ा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस शामिल हुआ 1912 में से जब शुरुआत हो रही थी, तो उसको धीरे धीरे उसकी सेना असफल हो रही थी। उसकी जनता एकदम से भुखमारी के कारण लूटमार करने लग गई थी और वहाँ की सेना भी अब ऐसे लोगों को के ऊपर गोलियां नहीं चलाना चाहती थी। तो ऐसे कारण एक ऐसी पार्टी सामने आई, समाजवादी कामगार पार्टी, जिसने सरकार पर शासन कर लिया और इस कारण 1917 में वहाँ के जो राजा था, जार, वो हार गया और वहाँ पे समाजवाद की शुरुआत हो गई। वहीं अगर बात करें प्रश्न 2, रूस में सेना पर ड्यूमा का नियंत्रण खत्म क्यों हो गया था? तो ड्यूमा का नियंत्रण इसलिए खत्म हो गया था क्योंकि क्रांतियां बहुत ज़्यादा हो रही थी, हड़तालें, विरोध प्रदर्शन, सेना का विद्रोह, और फाइनली जार ने 2 मार्च 1917 को शासन त्यागा। और अगर ड्यूमा की बात करें तो आप इसमें ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो
कि 1905 में जब जो वहाँ की जो क्रांति थी वो असफल हो गई, तो ड्यूमा में जो लोग बैठे हुए थे उनके बीच में खींचतान हो रही थी, विवाद हो रहा था, जिस कारण जो ड्यूमा थी वो कमज़ोर होती चली गई। तो राजा और ड्यूमा के जो कार्य थे वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। रूस की फरवरी क्रांति का तत्कालीन परिणाम क्या था? तो अगर फरवरी क्रांति की बात करें तो उसका जो तत्कालीन परिणाम निकला वो ये निकला। देखो बेटा, जो हमारा थर्ड है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें भी यही है कि धीरे धीरे कैसे राजशाही खत्म होने लग गई, समाजवादी पार्टी का दबदबा बनता चला गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आया और फरवरी क्रांति का जो नेतृत्व किया गया उसमें फाइनली जो राजशाही थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।